प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे, ज्ञान लेंगे जीन और प्रोटीन में संबंध के बारे में कि जीन और प्रोटीन में क्या रिश्तेदारी है, उसी को संबंध बोलते हैं। तो इनका संबंध बहुत गहरा है। तो बच्चों, हमने बहुत ही साफ सोच लिखा था। बरसात बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, इतना स्थान मेरे पास नहीं है, तो छींटे उटे आ गई हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, आपके शब्द समझ में आएंगे। तो जीन तथा प्रोटीन में संबंध के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जीन जो होता है, वो जो डीएनए होता है, जिसको डी ऑक्सी यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तो इसी का एक खंड, एक भाग होता है, उसी को जीन बोलते हैं। और यही जीन एक विशिष्ट यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश कोड प्रदान करता है। और यही प्रोटीन हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं में यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करती है तथा शरीर की कार्य प्रणाली तथा संरचना के लिए यानी आवश्यक होता है, जरूरी होता है। जीन ऐसे समझे एक फार्मूला होता है, एक नुस्खा होता है। और प्रोटीन जो होती है, वो इससे बनने वाली एक रसोई मशीन होती है। ये जीन डीएनए अनुसार यानी रैखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा यानी आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और किसी भी प्रोटीन का स्वरूप उसमें उपस्थित जो एमिनो एसिड होता है, उसकी संख्या व क्रम पर निर्भर करता है। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का क्रम संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए पर उपस्थित आनुवंशिक कोडान पर निर्भर करता है। संदेशवाहक यानी आरएनए के कोड, जिसको हम कोड बोलते हैं, डीएनए पर उपस्थित क्षारक क्रमों के अनुसार, क्षारक जैसे ACTG से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये क्षारक होते हैं, इन पर व्यवस्थित रहते हैं। अतः प्रोटीन का निर्माण होना है, ये डीएनए ही निर्धारित करता है। तो आनुवंशिक लक्षणों के प्रेषण के लिए यानी प्रोटीन ही उत्तरदायी होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जीन होता है तथा प्रोटीन में एक गहरा संबंध है यानी रिश्तेदारी है, तथा जीन अपने आप को यानी प्रोटीन के रूप में प्रकट करते हैं। जिसे एक उदाहरण है, जैसे एंजाइम। बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।